उन्होंने आहार के ऊपर नियम बनाया कि एक ही समय भोजन करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति, उसकी ऊर्जाएं, कोशिकाएं, ये कोशिकाओं को जब अन्न नहीं मिलता, रस नहीं मिलता, तो ये जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको खाने लगती हैं, फिर वो समाप्त हो जाती हैं। फिर जो नसों के अंदर जमी हुई है वसा, जो ये नसों की ब्लॉकेज है और कारण है, इन चीज़ों को खाने लगती है। फिर जब वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, फिर जो आपके शरीर के रोग उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं उनको वो खाने लगते हैं। फिर जब वो समाप्त हो जाती हैं तो ये समय को भी खाने लगती हैं। ये कोशिकाओं का जाल है, कोशिकाओं का खेल है, ये कोशिकाओं की रचना है। मैं पढ़ रहा था कि अभी एक व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर काम किया है कि उन्होंने अपनी 20 साल जो आयु है वो कम की है। सारा का सारा खेल कोशिका परिवर्तन का है। उन्होंने कोशिकाओं के ऊपर कंट्रोल करके और अपनी आयु को रोक करके आयु कम करने की कोशिश की, यानी कोशिकाओं को युवावस्था में ले करके गए, उनके ऊपर काम करके। तो ये कोशिकाओं का जो खेल है, ये हमारे साइंटिस्ट तो अब जानने लगे हैं 150 वर्ष पहले, लेकिन हमारे ऋषि मुनि वेदों के समय से जानते हैं, गीता के समय से बोलते आए हैं कि उसी का ये साधना सिद्ध होगी जो न ज़्यादा खाने वाला है न कम खाने वाला है। श्री कृष्ण जी ने बोली है ये, लेकिन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते उनके कि उन्होंने क्या बोला है। बस हाथ जोड़ दिए गीता जी के सामने, चल गया काम, हो गए हम आध्यात्मिक और खुल गया रास्ता। तो इस कारण से उन्होंने एक समय के भोजन की बोली है कि एक समय भोजन करना चाहिए। फिर लोगों का काम इससे भी ना चला तो उन्होंने बोला 2 समय भोजन कर लो, कम से कम भोजन के बीच में 10 घंटे 8 घंटे का फासला तो चाहिए, अंतराल तो चाहिए, या बस लगे ही रहोगे। लेकिन लोगों का इससे भी काम नहीं चला। फिर क्या हुआ कि 3 समय भोजन करने लगे। अब उस 3 समय में भी काम नहीं चलता। बीच में बाजार में चले जाते हैं और बाजार में इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, इतने अच्छे अच्छे जो स्टॉल लगाए गए हैं खाने पीने की वस्तुओं के, तो मन तो ललचा ही जाता है। तो बीच बीच में वो भी खाने लगे। तो कोशिकाओं की भागदौड़ ही होती रहती है। वो शरीर की तरफ कम ध्यान देती हैं, बस भाग भाग करके रस लेने में लगी रहती हैं। क्या फिर आ गया, फिर आ गया, यही लगा रहता है। और शरीर में आप जितना डालोगे वो अपना काम शुरू कर देगा। वो तो बोलता है कि बस बहुत हो गया। बहुत होने के बाद भी अरे आज तो बड़ी अच्छी सब्जी बनी है, एक रोटी और ले लेते हैं। अरे आज तो बड़ी अच्छी मिठाई आई है, कल कुछ कम और ले लेंगे, आज तो लेने दो, कल का क्या पता। तो इस प्रकार की जो ये सोच विचारधारा है, ये साधना में कहीं न कहीं रुकावट पैदा करती है। संयम में, संकल्प में ये चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं।
और ये रुकावट आपके भक्ति मार्ग में बहुत बहुत ज़्यादा विघ्न पैदा करती है। ये सब कुछ देख करके हमारे ऋषियों ने सोचा कि एक समय तो लोग नहीं कर रहे, अब कम से कम इतना कर दें, सप्ताह में एक दिन तो भोजन छोड़ दें। लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर उन्होंने क्या किया कि 4 नवरात्रे बना दिए कि कम से कम साल में 1 महीना तो भोजन छूट ही जाएगा, शरीर फिर से क्रिया में आ जाएगा और फिर से शरीर के अंदर जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन लोग उनको भी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि 2 बार तो करेंगे ही, कि 6-6 महीने में 2 बार कर लेंगे, बीच में एकादशी वगैरह पूर्णिमा वगैरह जोड़ देते हैं। ये ऋषि मुनियों के खेल हैं। ये जितने व्रत हैं ये आपको शरीर को, रचना को शरीर की सही करने के लिए हैं। ये नहीं कि आप नहीं, अगर एक दिन व्रत करोगे जन्माष्टमी का, नहीं खाओगे तो परमात्मा आपके द्वार के ऊपर आकर के कहेंगे अरे बड़ा तपस्वी है, मुझे तो आज अवतार लेना था, अगर भूखे नहीं रहते तो अवतार कैसे लेता। ये उनके लिए नहीं है, ये कोई देवों के लिए, देवियों के लिए भी नहीं है। ये आपके शरीर के लिए, आपको आध्यात्म के साथ जोड़ने के लिए है कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी मान करके, मन में श्रद्धा उत्पन्न हो करके, कैसे भी करके आप बस इस भूख के ऊपर, शरीर के ऊपर, जीवन के ऊपर नियमों का प्रभाव हो और कोशिकाओं के ऊपर प्रभाव हो और आप आध्यात्म की तरफ बढ़े और शरीर रोग मुक्त रहे। कुछ लोग तो बेचारे इतना खा लेते हैं। मेरे पास आया एक कि जी मैं तो गाड़ी चलाते चलाते सो जाता हूँ। मैंने कहा थोड़ा कम खाया करो, कि जी कम ही खा रहा हूँ, लेकिन बस एक आधी बार हो जाता है ज़्यादा, कि 3 टाइम ही तो भोजन करता हूँ। मैं बोला 2 टाइम भोजन किया करो, कि नहीं जी मुझसे नहीं रहा जाएगा 2 टाइम में। तो वो लोग शरीर के साथ खेलते हैं, जीवन के साथ खेलते हैं, रोगों में खो जाते हैं और बीमारियों में इतने फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। तो ये शरीर के रोगों को दूर करने के लिए ऋषियों ने जो विज्ञान बनाया था, हम उस विज्ञान को ना समझ करके बस मान लेते हैं कि हाँ इससे देवी खुश होगी, इससे विष्णु जी खुश होंगे, इससे वो देवता खुश होगा, इससे हनुमान जी खुश होंगे। अरे कोई खुश नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये रास्ते दिखाए थे। यही कारण था। जब ये काम हो जाता है, भोजन के ऊपर पकड़ हो जाती है, अन्न के ऊपर पकड़ हो जाती है,
तो मन भी पकड़ में आने लगता है।